नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम गुप्तकालीन संस्कृति देख रहे हैं और गुप्तकालीन संस्कृति में बीए पार्ट फर्स्ट का ये द्वितीय प्रश्न पत्र है और इसमें हम ये देखेंगे गुप्त काल की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्थिति देखी। आज गुप्तकालीन कला के बारे में हम चर्चा करेंगे। अपने सौंदर्य और भावाभिव्यक्ति की दृष्टि से भारतीय कला गुप्त युग में अपनी पराकाष्ठा पर पहुंच गई। मूर्ति कला और चित्रकला के क्षेत्र में विकास की चरम सीमा गुप्त काल में प्राप्त होती है। इस समय तक कला के ऊपर जो यूनानी प्रभाव था वह विलुप्त हो गया और कला ने विशुद्ध भारतीय रूप धारण कर लिया। कला और साहित्य के विकास की दृष्टि से गुप्त काल को क्लासिकी युग की संज्ञा दी जाती है। डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल के अनुसार सादगी के साथ सुंदरता, संयम के साथ रूप, यही गुप्त काल की विशेषता है। गुप्त काल की कलाकृतियों में चारुता और आनंद का एक साथ निवास है। व्यर्थ अलंकरण का बोझ गुप्त काल को निर्जीव नहीं बनाता है। विद्यार्थियों, गुप्त काल की वास्तुकला कैसी थी, इसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। गुप्त काल की वास्तुकला के अवशेष बहुत कम देखने को मिलते हैं। इसके दो कारण हैं। या तो इस काल में बने मंदिर मध्यकाल में नष्ट कर दिए गए, या उत्तरी भारत में इस काल में मंदिरों ने महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त नहीं किया। ऐसा प्रतीत होता है कि गुप्त काल में मंदिर निर्माण कला का जन्म हुआ, इसका पूर्ण विकास नहीं। अतः जहाँ गुप्तकालीन विहार और मठ आज भी विद्यमान हैं, हिंदू मंदिरों के अधिक अवशेष प्राप्त नहीं होते हैं। गुप्तकालीन मंदिरों का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण देवगढ़ का दशावतार मंदिर है। इसमें गुप्त स्थापत्य कला अपने पूर्ण विकसित रूप में मिलती है। इस मंदिर की विशेषता ये थी कि 12 मीटर ऊंचा एक शिखर है, जो भारतीय मंदिर निर्माण कला में उत्कृष्टता का संभवतः पहला उदाहरण है। इस मंदिर में 4 मंडप है। मूर्ति प्रकोष्ठ के द्वार स्तंभ मूर्तियों से अलंकृत है, जिनमें पौराणिक कथाओं का निरूपण है। गजेंद्र मोक्ष, शेषाशयी, विष्णु, नर नारायण तपश्चर्य, कृष्णावतार आदि है। भीतर गांव का गुप्तकालीन मंदिर नीचे से ऊपर तक केवल पक्की ईंटों से बना हुआ है। गुप्तकालीन गुहा मंदिरों में ब्राह्मण गुहा मंदिर और बौद्ध गुहा मंदिर प्रमुख है। ब्राह्मण गुहा मंदिर का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण उदयगिरि का मंदिर है। बौद्ध गुहा मंदिरों में अजंता तथा बाघ की गुफाएं महत्वपूर्ण हैं। अजंता की गुफा की संख्या 16, 18 और 19 गुप्त काल में बनी है। पूर्व काल की सदी गुफाओं के विपरीत अजंता में गुहा मंदिर अलंकृत है। गुफा संख्या 16 के चैत्य गृह में बुद्ध की प्रतिमा है। बाघ की गुफाओं में भी दीवार के ऊपर बौद्ध धर्म से संबंधित चित्रकारी मिलती है। विद्यार्थियों, अब हम गुप्तकालीन मूर्ति कला देखते हैं। गुप्तकालीन मूर्ति कला का सबसे सुंदर, सौम्य और भव्य उदाहरण है सारनाथ से प्राप्त धर्म चक्र प्रवर्तन मुद्रा में बुद्ध की मूर्ति। यह मूर्ति अपने लावण्य, गांभीर्य और भाव व्यंजना के लिए प्रसिद्ध है। इस मूर्ति में गौतम बुद्ध ध्यान लगाए आसन पर आसीन हैं। उनके हाथ नाभि प्रदेश के ऊपर अभय और शांति की व्यंजना करते हुए धर्म चक्र प्रवर्तन मुद्रा में है। उनके शीर्ष के चारों ओर अलंकृत प्रभा मंडल है। शीश पर कुचित यानी घुंघराले केश है। उनके मुख पर आध्यात्मिक शांति विराजमान है। उनकी पर्याप्त प्रशांत मुद्रा और मुख पर अनूठी मुस्कान का कला का सर्वोत्तम निर्देशन है। विष्णु मूर्तियों में 3 मूर्तियां प्रसिद्ध है। पृथ्वी का उद्धार करने वाले वाराह अवतार की मूर्ति जो उदयगिरि के पास मिली है। शेषाशयी विष्णु की मूर्ति जो देवगढ़ झांसी में मिली है। और तीसरी है गोवर्धनधारी कृष्ण की मूर्ति जो काशी में मिली है। जैन धर्म की मूर्तियों में प्रधान रूप से वर्धमान महावीर की मूर्ति जो मथुरा से प्राप्त हुई है महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है चित्रकला। वात्स्यायन के काम सूत्र के अनुसार उस काल में चित्रकला का वैज्ञानिक ढंग से अध्ययन अध्यापन होता था। विद्यार्थियों,
चित्रकला वैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित थी। इस युग के नाटकों काव्यों में कहा गया है कि सभी सुशिक्षित कुलीन वर्ग के स्त्री पुरुष इस कला में ज्ञान प्राप्त करते थे। गुप्त काल की कला के सर्वोत्कृष्ट उदाहरण अजंता से प्राप्त होते हैं और विश्व कला के इतिहास में अजंता की चित्रशाला अद्वितीय है। अजंता के चित्र बहुत ही वास्तविक, सजीव और प्रभाव उत्पादक है। इनमें प्रेम, करुणा, लज्जा, हर्ष, उल्लास, भय, मैत्री, चिंता, घृणा जैसी मानवीय संवेदनाओं का बड़ा सशक्त और अद्वितीय चित्रण है। अलंकार के अभिप्राय से अनंता अनंत सी मिलती है। छोटे से छोटे विवरण में इतनी विविधता मिलती है कि पुनरावृत्ति दुर्लभ है। अजंता के सर्वोत्कृष्ट चित्र बुद्ध का महाभिनिष्क्रमण, मरणासन राजकुमारी, पद्ममणि, अवलोकेश्वर, अपने बालक के साथ अंधे तपस्वी माता पिता, राजा द्वारा पैरों में पड़ी स्त्री को दंड देना, ज्ञान प्राप्ति के पश्चात बुद्ध का यशोधरा और राहुल से मिलन आदि प्रमुख है। ग्वालियर के पास बाघ की 9 गुफाओं के भित्ति चित्रों को गुप्तकालीन माना गया है। बाघ के चित्रों के मुख्य विषय लौकिक है। यहाँ सबसे प्रसिद्ध चित्र संगीत और नृत्य का एक दृश्य है। अन्य चित्र है भव्य राजकीय जुलूस, हाथियों की दौड़, शोकाकुल युवतियाँ आदि। विद्यार्थियों, कुछ अन्य कलाएं भी गुप्त काल में विकसित हुई। गुप्त काल में संगीत, नृत्य, अभिनय कला का जो विकास हुआ, वात्स्यायन ने संगीत का ज्ञान प्रत्येक नागरिक के लिए आवश्यक बताया है। मालविकाग्निमित्र से ज्ञात होता है कि नगरों में संगीत की शिक्षा के लिए कला भवन होते हैं। सम्राट समुद्रगुप्त स्वयं गंधर्व ललित में प्रवीण था। उसने अपने एक प्रकार के सिक्कों पर वीणा बजाते हुए दिखाया है। नृत्य की शिक्षा के लिए नगरों में आचार्य होते थे। उच्च वर्ग की कन्याओं को नृत्य की शिक्षा दी जाती थी। मालवी का अग्निमित्र में गणदास को संगीत और नृत्य का आचार्य बताया गया है। इस काल में लिखे नाटकों से मालूम होता है कि रंगमंच विकसित था, नाटकों का अभिनय होता था और नाट्यशालाओं के लिए प्रेक्षागृह व रंगशाला शब्द मिलते हैं। इति नमस्कार।